हेलो दोस्तों। डेली सीरीज की श्रृंखला में आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी प्राधिकारी रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जिसका सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। इससे पहले यूटेरिया का 15 सेट हो चुका है, उसका पीडीएफ भी हम लोग दे चुके हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग और जीके सही मिला जुला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं मिला जुला क्वेश्चन। तो जहां जहां जीके का क्वेश्चन है वहां से हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 9 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से जीके 9 देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। 9 में कह रहा है कि पेरू की राजधानी क्या है। ऑप्शन सी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो है, इक्वाडोर के। बोल्विया देश की राजधानी लपाज। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। इस तरह पेरू की राजधानी क्या हुआ? लीमा। निम्नलिखित में किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किससे गुजरती है? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से। 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा की दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात जो है बराबर का होता है, दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देश, कितना? 13 कंट्री और 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो एशियान का सदस्य कौन सा नहीं है? पहले एशियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इस तरह से टोटल 11 देश आते हैं। कितना आते हैं? 11 देश। एशियान की स्थापना कब हुआ था? 1967 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में। इसका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार है, बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। 12 में क्या कह रहा है कि किस पर्वत के तिब्बत नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? विश्व का देवी माँ के नाम से माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर इसका ऊंचाई है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था? इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने किया था, आमिर खान। ताप्ती नदी का मूल क्या है? ताप्ती नदी का मूल मुल्ताई है। क्या है? मुल्ताई। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया, भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1929 में, 1929 में। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मेनर हिंद रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया था, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? मीरा साहिब फातिमा, मीरा साहिब फातिमा बीबी था। ठीक है। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लीला सेठ, याद रखिएगा, लीला सेठ।
देश के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, अन्ना चांडी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 22 के बाद देखिएगा कहां आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल और धन धन जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कार्यशील पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 45 में देखिएगा कि यदि, एक सेकंड दोस्तों, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण के मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान जितना कम होगा अपवर्तनांक क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ऐसा क्रांतिक कोण अगर पूछेगा तो कितना है? 24 डिग्री। क्रांतिक कोण 24 डिग्री। यह विदित है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राणी पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण O2 की परिवहन क्या होता है? कम हो जाता है। O2 की परिवहन कम हो जाता है। वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या में मूषक है, जिसे हम लोग चूहा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 50 देखिएगा। पौधे में खाली स्थान अवशोषण ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्ती तक पानी और खनिज का संचरण की मदद करता है। कौन मदद करता है? बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है सोडियम 1122 में एक बिट्टाकन उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी पदार्थ से एक बिट्टाकन उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगा। मतलब 11 के बाद क्या हो जाएगा? 12। तो सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम। अगर एक अल्फा कण निकलेगा, ठीक है, अगर एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की घटता है, 2 घट जाता है और परमाणु द्रव्यमान में जो है द्रव्यमान में 4 की कमी होता है। ठीक है, अगर यहाँ अल्फा के जगह पर बीटा कर देते हैं बाय द वे, तो परमाणु संख्या में 2 की कमी मतलब कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9 और 22 में से 4 गया कितना बच जाएगा बताइए? 18। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 9 में किसका होता है देख लीजिएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ बीटा कण का रहा है तो मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। अफीम युक्त निंद्राकारी है, अफीम युक्त निंद्राकारी हेरोइन है, हेरोइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलेडियम, निकेल और पैलेडियम। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने खोज किया था, बर्जीलियस ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा। पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील होगा, और एक समान वेग नहीं, एक समान त्वरण से गतिशील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 के बाद 56 की ओर। मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता है मिलान है, कहता है कौन सा सुलेमित नहीं है? मेलाटोनिन निंद्रा को नियंत्रण करना है, सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करना। ऑक्सीटोक्सिन स्तन ग्रंथि को दूध का निःसरण करना। गैस्ट्रीन रक्तचाप को नियमन करना। ये गलत है दोस्तों, गैस्ट्रीन रक्तचाप को नियमन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। 57 के बाद देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसके क्या होगा? उसका वेग समान होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। अभिक्रिया देख लीजिएगा। 2KClO3 × S उष्मा देंगे तो 2KCl × S + 3O2 × G। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। 60 में तो कुछ नहीं दोस्तों, आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं 69 की ओर आते हैं। 69 भी नहीं दोस्तों, 72 में आते हैं हम लोग हैं। 72 में कह रहा है कांडली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कांडली उत्सव जो है बताइएगा। पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में कांडली उत्सव। कुछ उत्सव के नाम देख लेते हैं। ठीक है, चापाचारकूट कहाँ होता है? चापाचारकूट मिजोरम में। ठीक है, हेरत त्योहार या फिर कंचोथ महोत्सव ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है।
हेरथ और कंचोथ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में स्ट्रॉबेरी। वांचुआ महोत्सव असम में होता है, ठीक है। सिग्मो महोत्सव गोवा में। इस तरह से याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तपस मजूमदार समिति 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब बनाया गया था? इसका अधिनियम 2009 में आया था और इसको लागू जो है 2010 में किया गया था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नियम आया था, 2010 में लागू हुआ था। 2011 के जनगणना परिणाम के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रह रहा है। सबसे अच्छा जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में है। अगर यूटी की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो कौन सा होगा? दिल्ली। सबसे अधिक जनघनत्व तो दिल्ली में है, ठीक है। अगर सबसे कम के बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है बताइएगा दोस्तों। आशा पूर्णा देवी, गलत है। विनोद कुमार शुक्ल को होगा, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख, कितना? 11 लाख रुपया प्लस एक मां सरस्वती की प्रतिमा मिलता है, ठीक है। और प्लस एक क्या पत्र था? एक पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र। 11 लाख प्लस मां सरस्वती की प्रतिमा प्लस एक पत्र मिलता है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य के थे? छत्तीसगढ़ के है। मुंबई इंडियंस ने 2025 के महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हराकर महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? यह जो है दिल्ली कैपिटल को हराया था, ऑप्शन नंबर 1। 2 अप्रैल 2025 को बफ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया था? तो बफ संशोधन बिल जो है लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया था। किरण रिजिजू कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है किरण रिजिजू। वर्तमान में भारत में कितना वक्फ बोर्ड है? टोटल जो है 32 ठो वक्फ बोर्ड है। पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1964 में गठन हुआ था पहली बार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में मार्च 2025 तक यूनेस्को में टोटल 43 गो जो है विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। 43 गो। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली बड़ी ग्रंथि है? कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो अग्नाशय है। अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि, आप लोग जानते होंगे, जिसका वजन जो है आधा से 1 ग्राम तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, हौसला बढ़ाएं। किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलोन मस्क के स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? किसने किया है? जियो और एयरटेल के द्वारा इसे समझौता किया गया है, जियो और एयरटेल। मार्च 2025 में मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एक ही तो होगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 की ओर। कहता है खाली स्थान का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, बताइएगा कौन सा होगा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है देश में पंचायती राज संस्थान को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 1। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज के तहत जो है इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है और अनुच्छेद 243 में, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया। किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज के लिए जो है त्रिस्तरीय का मांग जो है बलवंत राय मेहता समिति और द्विस्तरीय के लिए अशोक मेहता समिति के द्वारा मांग किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहां है? 94 में देखिएगा दोस्तों। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी?
तो मूल संविधान की बात कर रहा है, तो इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची है। ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, कितना 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और प्लस 25 भाग है। कितना 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग शामिल है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल के लिए शिक्षा का व्यवस्था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा मतलब दिया गया है। ठीक है। यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या वर्णन किया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता का वर्णन किया गया दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को जो है 1950 में अपनाया गया है। 1950 में। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित। जनगण मन, इसका जो है गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। ठीक है। अगर शॉर्ट संक्षिप्त में बात करें तो 20 सेकेंड में इसका गायन का समय है। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रगान के धुन तैयार करने का श्रेय किसको है? किसने बनाया था? तो कैप्टन राम सिंह ने, कैप्टन राम सिंह के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसका धुन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 97 की ओर। बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है एफडीआई की सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक प्राप्त मत व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? बताइएगा इसका आंसर। ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो है व्यक्ति मनोनीत करेगा, कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। संविधान संशोधन विधेयक या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत या फिर कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन होना अनिवार्य है। ठीक है। संविधान के संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। यह कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो है गठन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है। इसका सिफारिश किसने किया था? एल.एम. सिंघवी समिति ने इसका सिफारिश किया था। 11वीं अनुसूची में कितना विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102, किस राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 2047 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति शुरुआत किया था? शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। सवाना जो है खासकर अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास की भूमि को क्या कहते हैं? शिकार का भूमि भी कहते हैं। शिकार का भूमि कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 103
5 देखिएगा, मैथ हालांकि है। सह आवाज संख्या के समुच्चय महत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है? तो यह हमेशा 1 के बराबर होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। ठीक है। एक है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक है नरकोंडम, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, कहाँ देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 में, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत के महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? 30% स्थान आरक्षित 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 में, अस्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह पौधे के जो है लैटेक्स से प्राप्त होता है, लैटेक्स से। अस्मैक को जो है ब्राउन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन शुगर। ठीक है। अस्मैक का निर्माण जो होता है मॉर्फिन के एसिटिलीकरण के द्वारा होता है। ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा। इसका खोज कब हुआ था? 1983 में खोज हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तारे की आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना उस तारे की आयु होगा। क्वेश्चन नंबर 120, मेंडल के अंतिम नियम क्या था? मेंडल के अंतिम नियम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर चले, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुलिमित नहीं है? डेंगू बुखार, अरबोवायरस, प्लेग, एर्सिनिया पेस्टिस, सिफिलिस, ट्राइबुचेरिया ट्राइचुरिया, ठीक है, मलेरिया, मादा एनाफ्लेडियम बाइवेक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। सिफिलिस जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। सिफिलिस किससे होता है? ट्राइपोनोमा पेलिडियम के द्वारा होता है। सिफिलिस जो है ट्राइपोनोमा पेलिडियम के द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, चींटी के द्वारा काटने या भ्रमर दंश में प्रभावित क्षेत्र में लगने पर निम्नलिखित में कौन सा एक दर्द निवारक करेगा? तो दर्द निवारक के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा। जब चींटी काटता है तो कौन सा एसिड निकालता है? मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HCOOH फॉर्मिक एसिड का सूत्र है। बताइएगा सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। ठीक है। नींबू का रस एसिटिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123, मेंसर प्रभाव का संबंध है। मेंसर प्रभाव का संबंध धातुओं से, किससे? धातुओं, सॉरी मिस्टेक कर गया, अर्धचालक से दोस्तों। ठीक है, अर्धचालक से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 124 में, निम्न में कौन विलुप्त जंतु शहतूत नामक विश्व के सबसे अच्छी हल्की गर्म और सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? काश्मीरी बकरी, ऑप्शन नंबर डी। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य के ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन ए की उच्च मात्रा, विटामिन ए की उच्च मात्रा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, नीला शिशु सिंड्रोम का कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, बताइएगा। इसका कारण जो है मेथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 1 मेथ हीमोग्लोबिन। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो है प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या उपयोग करते हैं? ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, बताइएगा। ग्लूकागॉन से बीटा कोशिका, ग्लूकागॉन से बीटा कोशिका, ये जो है गलत है। ठीक है। सोमाटोस्टाटिन से डेल्टा कोशिका का स्रोत है। ठीक है। कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन, इंसुलिन मधुमेह रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132 नहीं 133 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? तो दोनों सदनों को स्थगित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है।
जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के लिए दो सिद्धि का संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का पद ग्रहण, राष्ट्रपति का जो है पद ग्रहण है, पद ग्रहण किसका? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135, विश्व इतिहास में एकमात्र राजा कौन थे जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? बताइएगा। अशोक था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। कलिंग की राजधानी कहाँ था? तोसली, याद रखिएगा। किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस 1922 में लिया गया था, 1922 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्थल डब्लूमध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है? तो यह पनामा जोड़ता है। पनामा जल डब्लूमध्य जो है स्थल डब्लू सॉरी मिस्टेक बोल रहे कर रहे हैं हर बार। कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को से जोड़ती है? पनामा। ठीक है। एक बेरिंग है, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर को इंग्लिश सागर से जोड़ता है। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 138, पश्चिम से पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है दोस्तों। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, याद रखिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार 3214 किलोमीटर। ठीक है। तथा पूरब से पश्चिम तक के विस्तार 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 139, डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा पुनिया का संबंध किससे है? डिस्कस थ्रो से। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन के तरह मूर्तियां बनाई जाती है? किसके? बुद्ध की जीवन के। बुद्ध की जो है सर्वप्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में बनाया गया है और सबसे अधिक मूर्ति जो है गंधार कला में बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 41, लाइफ ऑफ पाई नामक किताब का लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई किताब का लेखक जो है यान मार्टेल। मैकबेथ का लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ और ओथेलो का लेखक विलियम शेक्सपियर। एशियन ड्रामा के गुनार मिल्डर। मैन ऑफ डेस्टिनी का लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मदर का लेखक कौन है? मैक्सिको गोर्की। न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा खाली स्थान के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनन संधि है। क्या हो जाएगा? रूसी संघ। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जानते हैं? बर्मा के नाम से म्यांमार को जानते हैं। ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा के नाम से म्यांमार को जानते हैं। म्यांमार का जीवन रेखा किसे कहते हैं? इरावदी नदी। याद रखिएगा इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, पीडीएफ में आंसर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व के सबसे छोटी नदी कहते हैं। किसे कहते हैं? रो नदी। रो नदी विश्व का सबसे छोटी नदी, इसका लंबाई जो है मात्र 60 मीटर है। ठीक है। अगर भारत के सबसे छोटी नदी की बात करें तो कौन सा है? अरबरी नदी। अरबरी नदी है जो कि राजस्थान में स्थित है। कहां है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है नाटी है। क्या है? नाटी। कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। राउफ कहाँ के हैं? राउफ जो है जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है। राउफ, धमाली, कूद ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के हैं। 13 तालिया और जावरा कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। 13 तालिया और जावरा मध्य प्रदेश के। लावा कहाँ के दोस्तों? लक्षद्वीप के। फाग, डाग,
सांग, ये सभी जो है हरियाणा की है। ठीक है। नोगक्रेम, नोगक्रेम कहाँ स्थित है? नोगक्रेम नृत्य जो है मेघालय का है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूरा स्थल है। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है मृत पुरुषों का स्तूप, मृत पुरुषों का स्तूप। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसका खोजकर्ता जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। कांसे के नर्तकी मूर्ति कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सामाजिक जागरूकता फैलाने और समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक जो है 1999 में लाया गया था। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है? 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 में। दहेज उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? 1961 में। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लाया गया है? 1956 में लाया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं भी। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत की 1/3 सदस्यों को अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो यह जो है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। खुश रहे, एंजॉय करें, आनंद करें। धन्यवाद।